After understanding basics of the chapter, let us start with illustration number 1. It's on page number 68. Determine whether the values given below are appropriate as the values of a probability distribution of a discrete random variable x which assumes the values 1, 2, 3 and 4 only. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ना फ्रेंड्स, दे आर सिंपली आस्किंग अस कि नीचे जो आपको वैल्यूज दिए हुए हैं वो वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज है या नहीं है. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दैट कैन बी वेरीफाइड बाय चेकिंग ओनली टू थिंग्स. फ्रेंड्स रिमेंबर, जैसा हमने बेसिक्स के क्लास में समझा था, सिग्मा पी एक्स ऑलवेज 1 होना चाहिए. सिग्मा पी एक्स समझ रहे हो आप लोग? सिग्मा ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. एज वेल एज नो प्रोबेबिलिटी कैन बी इन नेगेटिव. आपको पता होगा फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है. 0 प्रोबेबिलिटी कौन से इवेंट की होती है? याद है आपको? जो इवेंट इम्पॉसिबल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, एंड जो इवेंट सर्टन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल 1 हो सकती है. तो फ्रेंड्स, देयर इज नो स्कोप ऑफ हैविंग प्रोबेबिलिटी इनटू नेगेटिव. मतलब दो ही बातें आपको चेक करनी है कि गिवन प्रोबेबिलिटीज का टोटल 1 होना चाहिए एंड प्रोबेबिलिटीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो आइए देखते हैं इन दोनों रूल्स के बेसिस पे वेदर गिवन ऑल द प्रोबेबिलिटीज और ऑल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर वैलिड डिस्ट्रीब्यूशंस और नॉट. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 1. P1 is equal to 0.25, P2 is equal to 0.75, P3 is equal to 0.25 and P4 is equal to माइनस में 0.25. फ्रेंड्स रिमेंबर, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो आगे और कुछ मुझे चेक नहीं करना है. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो रही है, सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में बोल देंगे कि इट इज एन इनवैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में P1 इज इक्वल टू 0.15, P2 इज इक्वल टू, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, P1 इज इक्वल टू 0.15, P2 इज इक्वल टू 0.27, P3 इज इक्वल टू 0.29 एंड P4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0.29. चलिए फ्रेंड्स, इन सबका टोटल करते हैं कैलकुलेटर्स पे. 0.15 प्लस 0.27 प्लस 0.29 एंड प्लस 0.29. चेक करो कितना आ रहा है. टोटल इज 1. सो फ्रेंड्स, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है सबका टोटल 1 हो रहा है, एज वेल एज देयर इज नो प्रोबेबिलिटी विच इज इन नेगेटिव. ऑलराइट, सो हो गया हमारा काम. इट्स अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डन फ्रेंड्स. चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. थर्ड में P1 इज इक्वल टू 1/19 दिया हुआ है. लेट मी राइट डाउन. P1 is equal to 1/19, P2 is equal to 9/19, P3 is equal to 3/19 and P4 is equal to 4/19. ऑलराइट, चलिए इन सबका एडिशन करते हैं, क्योंकि एक बात तो आप लोगों ने नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो है नहीं. तो हम लोग एक बार चेक करते हैं. इनका टोटल 1 हो रहा है. फ्रेंड्स अच्छी बात क्या है, 19 का ऑलरेडी एलसीएम है. न्यूमरेटर को प्लस करते जाओ. 1 प्लस 9 यानी कि 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 4 17. तो टोटल कितना होता है फ्रेंड्स? 17/19. आइडियली टोटल होना चाहिए 19/19. 19/19 हो जाता तो हम बोलते हैं कि ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे वन मोर टाइम, दिस इज एन इनवैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू illustration number 2. It's again on page number 68. Please read. Determine when the following distribution is a probability distribution. Friends, understand the difference. आगे वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि नीचे दिए गए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है. अभी वो लोग हमें पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी गिवन of discrete variable, hence obtain probability for x is equal to 2. करते हैं फ्रेंड्स, एकदम आराम से यहाँ पे ध्यान दीजिए. हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सेम मेथड्स के रिपीटेडली करने वाले हैं. ठीक है, प्लीज चेक. क्या दिया है उन्होंने? x इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है एंड px का एक फंक्शन दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. ऑलराइट,
और पी एक्स में क्या दिया हुआ है, इट इज सी इंटू 1/4 क्या करेंगे हम लोग, x के वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करते जाएंगे। चलिए देखते हैं, c इंटू 1/4 c इंटू 1/4 c इंटू 1/4 एंड c इंटू 1/4। चलिए बताइए, इसका आंसर आएगा 1/4c, ये हो जाएगा 1/16c, ये हो जाएगा 1/64c और ये हो जाएगा 1/256 इंटू सी। आप सब जानते हो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारा मेन रूल इसमें क्या होगा, सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है वो सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए इस रूल का यूज करते हैं, 1/4c प्लस 1/16c प्लस 1/64c एंड प्लस 1/256c इज इक्वल टू 1। चलिए 256 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, कैसे, ऊपर हो जाएगा 64c, आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लस 16c प्लस 4c एंड प्लस 1c इज इक्वल टू 1। चलिए 256 को सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन सब का टोटल करते हैं, 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 and that comes to 85c upon 256 is equal to 1. Can we say friends, c is equal to 256 upon 85. कांस्टेंट फाइंड कर लिया हमने, c is equal to 256 upon 85. Now check the question what they have asked us. उन्होंने पूछा है कि x is equal to 2 की वैल्यू आप हमें देंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं, p2 उन्होंने पूछा है, कैन आई से p2 is equal to nothing but 1/16 into c. Now friends 1/16 into 256/85 मैंने क्या किया, c का वैल्यू रिप्लेस किया। चलिए अब इसमें जो कैंसलेशन होता है वो कर लेते हैं, कैंसलेशन करने के बाद इट इज 16/85, इट इज 16/85। इज इट डन फ्रेंड्स? लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि मेन जो इसके अंदर जो आपका रूल है वो एक ही है कि सिग्मा पी एक्स हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 3। लेट्स रीड इट फ्रेंड्स। A random variable x denotes the number of accidents per year in a factory and the probability distribution of x is given below. x में दिया है 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड px में आपको दिया गया है 4k, 15k, 25k, 5k एंड k. Obviously k is a constant. Find the constant k, हमें इसको फाइंड करना है एंड री राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ, पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फिर से लिख के दिखाना है उनको। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 1 or 2 एक्सीडेंट्स विल अकर एंड लास्ट वन इज नो एक्सीडेंट विल टेक प्लेस। सी फ्रेंड्स, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोग एकदम आराम से लास्ट में देंगे। सबसे पहले तो हमें कांस्टेंट k फाइंड करना है एंड कांस्टेंट k फाइंड करने के बाद हमें पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिर से लिख के दिखाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे आई वुड लाइक टू राइट डाउन x एंड px 0, 1, 2, 3 एंड 4। px में क्या लिखेंगे, इट इज 4k, 15k, 25k, 5k and last one is k. Let us write down one and only rule with us. Sigma px is always equal to what? 1. Now friends, let me use it over here. अगर सिग्मा px 1 है तो मुझे इन सबका टोटल करना है 4k प्लस 15k, आप लोग करते जाओ कैलकुलेटर में, 25k, 5k प्लस k इज इक्वल टू 1। कितना होता है, is it 50k is equal to 1? Please check it one more time. Yes, 50k is equal to 1. तो फ्रेंड्स k का वैल्यू कितना हो गया, 1/50। तो देख सकते हो आप लोग कि हमारा ये जो पहला आंसर था वो हो गया और इसके साथ साथ री राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फ्रेंड्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ k into this probability distribution. Can I say it will be nothing but 4/50? ये हो जाएगा 15/50, 25/50,
5/50 एंड लास्ट वन इज 1/50. टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1. नाउ चेक करो उनका सेकंड क्वेश्चन, यानी कि ये हुआ हमारा फर्स्ट का आंसर. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 1 or 2 एक्सीडेंट्स विल अकर. फ्रेंड्स प्लीज चेक 1 और 2. कैसे करते हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन? 1 का मतलब हुआ P1, और का मतलब हुआ प्लस, एंड 2 का मतलब हुआ P2. ऑलराइट, तो देखिए P1 का प्रोबेबिलिटी है 15/50. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कहां से लेके आया. एंड P2 का प्रोबेबिलिटी है 25/50. कैन वी से फ्रेंड्स दिस इज 40/50. यू कैन आइदर आंसर 4/5 और यू कैन इवन आंसर 0.8. ओके, एज यू थिंक फिट. थर्ड क्वेश्चन चेक कीजिए क्या लिखा है अंदर. नो एक्सीडेंट विल टेक प्लेस. नो एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट P0. तो P0 कितना दिया हुआ है? कैन आई राइट डाउन 4/50? Either you can write down 2/25, or you can do one thing, do it in calculator. 2/25, it is equal to 0.08. Is it fine friends? तो यहाँ पे मैं एक और बार आपको बताना चाहूंगा कि हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 2.1 के आई सपोज हर एक क्वेश्चन के अंदर मेन पार्ट है सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1. एंड अपकमिंग एग्जाम्पल्स जो भी आ रहे हैं उसमें आपका प्रोबेबिलिटी का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए. एंड ये एक रूल आपको पता होना चाहिए. आई थिंक टिल एक्सरसाइज 2.1 इतना ही नेसेसरी है. ऑलराइट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4. फ्रेंड्स काफी लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है. लेट्स वेरीफाई. इन अ फैक्ट्री पैकेट्स ऑफ प्रोड्यूस ब्लेड्स आर प्रिपेयर्ड हैविंग 50 ब्लेड्स इन ईच पैकेट. A quality control engineer randomly selects a packet from these packets and examines all the blades of the selected packet. If 4 or more defective blades are observed in the selected packet, then packet is rejected. Friends remember, 4 या उससे ज्यादा ब्लेड अगर डिफेक्टिव निकलते हैं पैकेट के अंदर तो वो पैकेट ही पूरा वो लोग क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं. The probability distribution of the defective blades in the packet is given below. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मोर पूरा प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फ्रेंड्स. फ्रॉम द गिवन प्रोबेबिलिटी फाइंड द कांस्टेंट के. लेट मी टेल यू, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग बाद में विजिट करते हैं. पहले तो क्या करेंगे? कैन आई से x एंड px लिखेंगे एंड सिग्मा px का टोटल कितना दिखा देंगे हम लोग? 1. एंड ऐसा करने पे कैन वी से हमें कांस्टेंट k मिल जाएगा. लेट्स डू इट फ्रेंड्स. x लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एंड px लिखेंगे. चलिए x कितना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मोर. ऑलराइट, चलिए फिर 9k, 3k, देन नेक्स्ट इज ऑल्सो 3k, 2k, k minus 0.02. I hope everyone is watching it. And then no, I made some mistake. Yes, 2k 2 बार है फ्रेंड्स, नो वरीज. 2k, k minus 0.02 and 0.02. ऑलराइट, क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा px इज इक्वल टू 1. चलिए यूज करते हैं इसका सिग्मा px इज इक्वल टू 1 का. कैन वी राइट डाउन 9k प्लस 3k प्लस 3k प्लस 2k plus 2k plus k minus 0.02 and plus 0.02 is equal to 1. Now make the total. 20k is equal to 1. क्योंकि आप देख सकते हो ये दोनों तो कट हो गए, तो k is equal to कितना आ जाएगा? 1/20. डन, पहला आंसर हो गया. चलिए रीड करते हैं सेकंड आंसर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड पैकेट इज एक्सेप्टेड बाय क्वालिटी कंट्रोल टीम. randomly selected packet is accepted by quality control team. Now friends please verify, reject कब होता था? 4 और more, यानी कि यहां से ऑनवर्ड्स पैकेट क्या हो जाता था? रिजेक्ट हो जाता था. तो कैन आई से एक्सेप्ट कब होगा? कैन वी राइट डाउन P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3. क्यों? क्योंकि अगर 4 या 4 से ज्यादा ब्लेड डिफेक्टिव है तो पैकेट रिजेक्ट हो जाता है. लेकिन अगर 0, 1, 2 और 3 ब्लेड्स डिफेक्टिव है, अप टू 3 ब्लेड्स डिफेक्टिव है, कहना इसे पैकेट एक्सेप्ट हो जाएगा. चलिए चेक करते हैं.
इट इज 9k प्लस 3k प्लस 3k एंड प्लस 2k. सो टोटल कितना हो गया 17k. तो देन इट इज इक्वल टू 17 इंटू 1/20. कैन वी से अवर आंसर विल बी 17/20. इज इट फाइन विथ एवरीवन? फ्रेंड्स रिमेंबर प्रीवियस एग्जाम्पल में पूरा प्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन रीराइट करने के लिए बोला गया था, यहाँ पे नहीं पूछा है. अदरवाइज मैं के वैल्यूज पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्लेस कर सकता था. समझ में आ रहा है? ठीक है. ऑल राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is illustration number 5. There are 4 red and 2 white balls in a box. फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1 तो मेन रूल है ही है, लेकिन साथ साथ आपको प्रोबेबिलिटी भी अच्छा खासा आना चाहिए. ठीक है, प्लीज वेरीफाई हम लोग यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का इस क्वेश्चन के अंदर. देयर आर 4 रेड एंड 2 व्हाइट बॉल्स. ओके, 4 रेड एंड 2 white balls in a box. 2 balls are drawn at random from the box without replacement. Okay, so हम लोग क्या करेंगे, n is equal to 6c2. 6c2 का मतलब क्या हुआ, 6 into 5 2 into 1. कितने आउटकम आते हैं इसके? 15 टोटल आउटकम्स है. Obtain the probability distribution for number of white balls in the selected balls. फ्रेंड्स रिमेंबर हमें प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स का. फुल फोकस ओवर हियर. जब भी आपको प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो जिस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है उसको हम लोग हमेशा x बोलेंगे, यानी कि xi बोलेंगे. आज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं कि हमें व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है. नाउ फ्रेंड्स व्हाट वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने आपको थियरी में समझाया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जितने भी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है, और सारी पॉसिबिलिटीज को अगर मैं लिस्ट आउट करूंगा तो सिग्मा ऑफ पी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इन अ वे हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है ना, उसको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं, और डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमेशा कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटीज का टोटल इसलिए 1 आता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो मैंने आपको थियरी क्लास में भी बताया था. मान लो अगर आप लोग एक कॉइन टॉस करते हो जिसके आउटकम है हेड्स एंड टेल्स. इफ आई एम टेकिंग बोथ द आउटकम्स, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 1/2. सिग्मा पी एक्स कितना हो गया, 1. मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो एक कॉइन टॉस करने का इवेंट है उसके सारे आउटकम्स को अगर आप लिस्ट आउट करते हो और उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखते हो तो टोटल हमेशा 1 ही आएगा. ओके, यहां पे हमें व्हाइट बॉल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है. मुझे बताइए टोटल बॉल्स कितने सिलेक्ट करने हैं आपको? 2 सिलेक्ट करने हैं. मैं मिनिमम से स्टार्ट करूंगा. कहना इससे अगर मैं 0 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करता हूं तो क्या, 1 सिलेक्ट करता हूं तो क्या, और 2 सिलेक्ट करता हूं मतलब दोनों के दोनों व्हाइट बॉल है तो क्या. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है. क्या पता है आपको, अगर मैंने 0 व्हाइट बॉल सिलेक्ट किए तो कहना इससे 2 रेड बॉल सिलेक्ट करने पड़ेंगे. फ्रेंड्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आंसर, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. मुझे 2 रेड बॉल सिलेक्ट करने पड़ेंगे. एक व्हाइट सिलेक्ट किया तो सामने एक रेड सिलेक्ट करना पड़ेगा. 2 व्हाइट सिलेक्ट किया तो सामने 0 रेड सिलेक्ट करने पड़ेगा. आपको लगेगा सर ऐसा क्यों, सर क्यों ऐसा किया आपने कि ये रेड बॉल. तो फ्रेंड्स रिमेंबर आपको टोटल 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं. अब आप कहते हो मैं व्हाइट तो 0 सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली रेड कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे. एक व्हाइट सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली एक रेड सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, एंड अब और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट P ऑफ x, यानी कि प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है. मैं बताता हूं कैसे. मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या था, m/n. m यानी कन्वीनियंट आउटकम, n यानी टोटल आउटकम. कहना इसे टोटल आउटकम्स मेरे रेडी है 15. चलो मैं बताता हूं m कैसे करेंगे. देखिए फ्रेंड्स 2 रेड बॉल, कैन आई राइट डाउन, 4 में से 2 सिलेक्ट करो एंड 2 में से 0 व्हाइट सिलेक्ट करो अपॉन 15. चलिए आगे बढ़ते हैं. 4c2 कितना होता है फ्रेंड्स, कहना इसे 4c2 6 होता है एंड 2c0 इज 1. सो ये हो गया 6/15. प्लीज डोंट डू एनी कैंसलेशन राइट नाउ.
उसके बाद रेड में से एक बॉल एंड व्हाइट में से एक बॉल, टोटल कितना हुआ 15, सो क्या हो जाएगा 8/15। नेक्स्ट इज रेड में से 0, कहना इसे 4C0 एंड व्हाइट में से 2 यानी कि 2C2/15, तो इट इज इक्वल टू 1/15। Now friends, please verify, make the total 6/15, 8/15, 1/15, just make the total. Can I say it is 15/15? So can we say sigma of px is equal to 1? So ये क्या हो गया आपका probability distribution ready हो गया जो हमें यहाँ पे पूछा था. Friends, obviously you have to make proper columns. ठीक है, मैं यहाँ पे स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ. यू हैव टू मेक प्रॉपर कॉलम्स एंड प्रॉपर टेबल फॉर द सेम. एंड एज आई सेड, ये रेड वाले जो मैंने यहाँ पे बॉल्स लिखे हुए हैं वो जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ द आंसर. इज इट फाइन फ्रेंड्स? लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 6. फाइंड कांस्टेंट C for the following discrete probability distribution, hence obtain its mean and variance of this distribution. नाउ फ्रेंड्स, यहां से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट अस सी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन एंड वेरिएंस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए पहले वो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. चलिए, प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पहले तो किसे कहते हैं? XI एंड PXI को हम लोग प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. एक बार वो फाइंड कर लेने के बाद मीन का सिंबल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला है सिग्मा XI इंटू PXI. तो फ्रेंड्स, ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? XI एंड PXI को मल्टीप्लाई करेंगे. दिखाऊंगा मैं आपको सम के साथ. XI एंड PXI को मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसका टोटल करेंगे सिग्मा ऑफ XI एंड PXI, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मीन. And friends, remember, this is not a symbol of sigma, it is expected का E. So it is called expected value of x, जिसे हम लोग मीन भी कहते हैं. ठीक है, ओके. एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है वेरिएंस. नाउ फ्रेंड्स, वेरिएंस इज वेरी इंटरेस्टिंग. वेरिएंस इज इक्वल टू E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ x का होल स्क्वायर. वेरिएंस क्या है? E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ x का होल स्क्वायर. नाउ फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ओवर हियर. E ऑफ x तो हमारे पास अवेलेबल है जिसका होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे. लेकिन व्हाट अबाउट EX स्क्वायर? फ्रेंड्स, रिमेंबर, E ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट XI स्क्वायर इंटू PXI. डू यू अंडरस्टैंड? इट इज नथिंग बट XI स्क्वायर इंटू PXI. तो हम क्या करेंगे पता है आपको? यहाँ पे XI स्क्वायर PXI फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली XI PXI को XI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. XI के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? XI स्क्वायर एंड PXI तो ऑलरेडी है ही. सो XI स्क्वायर PXI का टोटल करने पे वी आर गेटिंग सिग्मा XI स्क्वायर PXI, दैट इज E ऑफ x स्क्वायर, एंड दैट E ऑफ x स्क्वायर विल बी यूज्ड ओवर हियर एंड दिस विल बी यूज्ड ओवर हियर. इज इट फाइन फ्रेंड्स? फिर से एक बार, सबसे पहले XI एंड PXI यानी कि आपके पास पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. फिर आपको चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन चाहिए आपको. तो उसके लिए हम बनाएंगे XI इंटू PXI. आप देख सकते हो स्क्रीन पे. XI एंड PXI प्रिपेयर कर लेने के बाद हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे जो है XI स्क्वायर इंटू PXI. ऑलराइट, जिससे हमें E ऑफ x स्क्वायर मिलेगा एंड जिसके हेल्प से लाइक वी कैन फाइंड आउट वेरिएंस. तो फ्रेंड्स, कहना इसे ये सब करने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे. आ जाइए. यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? फाइंड कांस्टेंट C फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस फाइंड आउट मीन एंड वेरिएंस. वो तो बात की बात है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो उन्होंने मुझे x में दिया है 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड PX में दिया है C इंटू 4PX. नाउ फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. C इंटू 4P0, C इंटू 4P1, C इंटू 4P2, C इंटू 4P3 and C into 4P4. Now friends, what is 4P0? 4P0 permutation 11th standard, 4 से reverse way 0 step. तो कहना इसे anything P0 is always 1,
1 इंटू सी, 4 से रिवर्स में एक ही स्टेप 4p1, आई होप यू नो दिस, सो इट इज 4c, दिस इज 12c, दिस इज 24c एंड दिस इज वन मोर टाइम 24c। लेकिन आप सब जानते हो कि फ्रेंड सिग्मा पी एक्स ऑलवेज कितना होना चाहिए, 1। चलिए सारे सी का टोटल कर लेते हैं हम लोग। 65 इंटू सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1/65। नाउ फ्रेंड्स कांस्टेंट सी तो हमें मिल गया, लेकिन अगर अब हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है तो वी हैव टू रीराइट द एंटायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पता चल जाएगा आपको मैंने क्यों रीराइट किया। चलिए एक्स आई में पहले तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब पी एक्स आई में देखिए ये 1c है तो 1 इंटू सी, सी का वैल्यू कितना है आपका 1/65, तो हम लोग क्या करेंगे 1/65। फिर 4c है तो क्या करेंगे 4/65, 12/65, 24/65 एंड फाइनली 24/65। सो सिग्मा पी एक्स ऑब्वियसली क्या होने वाला है, 1 होगा। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है मीन। सबका ध्यान यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हमें अब मीन फाइंड करना है तो मीन का फॉर्मूला यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे एक्स आई इंटू पी एक्स आई का एक कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। लेट मी हैव रूलर ओवर हियर। टेबल अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फ्रेंड्स, मैं शायद तो हर एक सम में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यू आर सपोज टू डू इट। लेट्स हैव एक्स आई पी एक्स आई एंड एक और कॉलम करके रखता हूं मैं, जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, डन। चलिए आ जाइए, अभी एक्स आई इंटू पी एक्स आई हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 0 इंटू 1/65 यानी 0, 1 इंटू 4/65 यानी 4/65, 2 इंटू 12/65 यानी 24/65, 3 इंटू 24 यानी 72/65, नेक्स्ट इज 96/65। नाउ फ्रेंड्स प्लीज मेक दिस टोटल। देखिए सबके डिनोमिनेटर में 65 दिया है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एलसीएम, लेकिन बाकी सबका टोटल करना है। 4 प्लस 24 प्लस 72 एंड प्लस 96 and that comes to 196/65. Can I use this over here friends? It is 196/65. चलिए डिवाइड कर लेते हैं 65 से। Can we say we have a mean of 3.015? सो मीन तो हमें यहाँ पे मिल गया है फ्रेंड्स। अब वेरिएंस फाइंड करना है। सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। वेरिएंस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कैन वी से फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने जाना पड़ेगा सबसे पहले। व्हाट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर? ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। चलिए चलते हैं वापस टेबल के अंदर, बिकॉज आई नीड वन मोर कॉलम, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। एक्स आई पी एक्स आई इंटू एक्स आई करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसा मैंने आपको बताया था अभी, 0, 4/65, 48/65, 216/65 एंड 96 इंटू 4 करो तो इट इज 384/65। लेट्स मेक द टोटल। So 384 plus 216 plus 48 and plus 4, that comes to 652/65. Now friends, let's use it over here. It is 652/65. चलिए डिवाइड करते हैं 65 से। ट्राई करो पॉइंट के बाद आप लोग 4 डिजिट तक रखो, 10.0308। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे यूज करते हैं 10.0308 माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है अपना 3.015 का होल स्क्वायर। चलिए 10.0308 माइनस 3.015 का होल स्क्वायर 9.0902। चलिए 10.0308 माइनस
9.0902 and that comes to 0.94 okay. So sorry, so your final answer is 0.9406. so friends remember, जब कभी भी वो हमें पूरा एग्जाम्पल पूछते हैं यानी कि मीन एंड वेरिएंस दोनों फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो सबसे पहला काम हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है. वो हो जाने के बाद वी हैव टू मेक 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स, xi pxi एंड देन xi स्क्वायर pxi. एंड फ्रेंड्स देन वो जो 2-3 लाइन के फॉर्मूला मैंने आपको बोले हैं मीन एंड वेरिएंस के लिए, दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड अप्लाई. इज इट फाइन विद एवरीवन? Let's move to next question, that is illustration number 7. It's on page number 73. Friends, please verify. There are 2 red and 1 green balls in a box. 2 red and 1 green ball. That is total कितने हो गए? 3 बॉल हो गए in a box. 2 balls are drawn at random. ओके, 2 बॉल ड्रॉ करने हैं, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया जाए. जितनी बार आप ये चैप्टर ओपन करते हो ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे है इस चैप्टर के अंदर जो मैं आपको टाइम एंड अगेन टिक मार्क करवाता रहूंगा. तो आपको जितनी बार ये चैप्टर रीओपन करते हो ना, यू नीड टू सी दिस एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन. यू नीड टू रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. ऑलराइट, अच्छी क्वालिटी के सम से ये सारे. प्लीज वेरीफाई विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स. बताता हूं मैं क्या है. ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स ओके इन द 2 balls ड्रॉन एंड फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस. कैन आई से फ्रेंड्स, मीन एंड वेरिएंस को हम लोग पीछे रखते हैं क्योंकि सबसे पहले तो प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करना पड़ेगा, और वो भी फॉर नंबर ऑफ रेड बॉल्स. नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान, अगर मैं यहाँ पे xi नंबर ऑफ रेड बॉल्स को कहता हूँ, तो कैन आई से मुझे एक वर्किंग नोट यहाँ पे ग्रीन बॉल की ऐसे ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी. पता चल रहा है आपको? ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे हम लोग ग्रीन बॉल्स की वर्किंग नोट. ऑलराइट, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे. प्लीज चेक, रेड बॉल में हमें मिनिमम से स्टार्ट करना है, बट बिफोर गोइंग ओवर देयर आई वुड लाइक टू शो यू हाउ टू फाइंड आउट n. How to find out n, that is total number of outcomes. फ्रेंड्स, हमें कितने बॉल्स ड्रॉ करने हैं? 2 बॉल ड्रॉ करने हैं, वो भी विथ रिप्लेसमेंट. तो फ्रेंड्स, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको. टोटल बॉक्स के अंदर 3 बॉल है, तो 3 में से पहले मैं एक बॉल ड्रॉ करूंगा और उसी बॉल को मैं वापस बॉक्स में रख दूंगा. यहां पे हमारा इंटेंशन ये है कि जो बॉल को मैंने अभी सिलेक्ट किया था, वही बॉल को दूसरी बार सिलेक्ट होने का चांस मिलना चाहिए. टेलिंग यू वन मोर टाइम, हम क्या करेंगे, 3 में से पहले एक बॉल सिलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग वापस रख देंगे, और उसके बाद एंड अगेन 3 में से एक बॉल सिलेक्ट करेंगे. मतलब क्या हुआ, 3 into 3 यानी टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फ्रेंड्स, देयर आर some fantastic points in this particular question, so please fully concentrate over here. चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल. तो फ्रेंड्स, मिनिमम, वैसे तो मैं मिनिमम से स्टार्ट करता हूं कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स मान लो 0 है, तो यार एक ख्याल आता है कि ग्रीन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए. बट आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? फ्रेंड्स, आपके पास ग्रीन बॉल ही एक है. आप मुझे बताओ कि अगर आप रेड 0 सिलेक्ट करते हो तो ग्रीन 2 कहां से लाओगे? क्योंकि जिस बॉक्स से मुझे सिलेक्ट करना है वहां पे एक ही ग्रीन बॉल है. तो एपेरेंटली लगता है स्टूडेंट्स कि ये आउटकम तो सर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको मिटा दो, इसको कैंसिल कर दो. सर, ये नहीं हो सकता कि आप 0 रेड बॉल लो तो 2 ग्रीन हम लाएंगे कहां से? बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, यही तो ट्विस्ट है. यहां पे आपको 2 ग्रीन बॉल्स मिल सकते हैं. बिलीव मी फ्रेंड्स, यहां पे आपको 2 ग्रीन बॉल्स मिल सकते हैं. कैसे पता है? हम लोग पहले 1 में से 1 ग्रीन बॉल सिलेक्ट करेंगे, इट इज विथ रिप्लेसमेंट, उसको वापस रखेंगे, एंड अगेन वही 1 में से 1 बॉल हम लोग सिलेक्ट करेंगे. पता चल रहा है आप लोगों को? मतलब क्या हुआ, ग्रीन बॉल एक ही है, लेकिन वही एक बॉल 2 बार टर्न बाय टर्न, 1 by 1 सिलेक्ट करेंगे. सो फ्रेंड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग होगी. बताता हूं मैं आपको इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. लेट अस चेक pxi.
कैन वी से 1 में से 1 ग्रीन बॉल सिलेक्ट किया एंड देन अगेन 1 में से 1 ग्रीन बॉल सिलेक्ट किया एंड फ्रेंड्स टोटल आउटकम्स आर 9. सो कैन वी से इट इज 1/9. ऑलराइट, नेक्स्ट चेक करते हैं. रेड बॉल मैं 1 लूंगा. अगर मैं रेड बॉल 1 ले रहा हूं तो मुझे ग्रीन भी कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा. लेकिन फ्रेंड्स इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी इंटरेस्टिंग. आपको लगेगा सर इसमें क्या इंटरेस्टिंग, एक रेड सिलेक्ट करना है और एक ग्रीन सिलेक्ट करना है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग? बताता हूं मैं आपको. चलिए, एक रेड सिलेक्ट करना है आपको. मतलब क्या हुआ? देयर आर टोटल 2 रेड बॉल्स. सो 2 में से एक आपने रेड सिलेक्ट किया एंड एक में से एक आपने ग्रीन सिलेक्ट किया. फ्रेंड्स यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है. प्लीज फोकस टू योर सरप्राइज. और पहले अगर मैंने ग्रीन बॉल सिलेक्ट किया एंड बाद में रेड बॉल सिलेक्ट किया तो क्या? आपको लगेगा सर ये कुछ पहली बार हो रहा है, या ऑफ कोर्स आई एग्री विद दैट, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है. क्यों पता है? यहाँ पे एक तो विथ रिप्लेसमेंट बोला है, मतलब आपका सिलेक्शन हमेशा 1/1 होगा. यानी कि आप लोग एक साथ बॉल सिलेक्ट नहीं करते हो. तो आपके पास ऑब्वियसली 2 ऑप्शन रहने वाले हैं. आपने पहले रेड बॉल सिलेक्ट किया एंड देन ग्रीन बॉल सिलेक्ट किया, या तो फिर यानी कि और यानी कि मुझे यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा, पहले ग्रीन किया एंड बाद में रेड किया. देखिए मैं बताता हूं आपको. रेड, ग्रीन, ग्रीन, रेड. फ्रेंड्स ये डिफरेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें 1/1 सिलेक्शन करना है. कैसे सिलेक्शन करना है? 1/1 सिलेक्शन करना है. ठीक है, चलिए बताइए मुझे. ये 2/9 प्लस 2/9, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा 4/9. एंड अब नाउ लास्ट आउटकम, दोनों के दोनों रेड एंड 0 ग्रीन. फ्रेंड्स 0 ग्रीन. चलिए, दोनों के दोनों रेड मतलब क्या हुआ? पहले 2 में से मैं एक रेड को सिलेक्ट करूंगा एंड अगेन मैं 2 में से एक रेड को सिलेक्ट करूंगा. वाई? बिकॉज 2 में से एक रेड को सिलेक्ट करके उसको वापस रख देंगे. आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड नाउ. ओके, सो अपॉन 9 हो जाएगा. सो ये भी अल्टीमेटली कितना होगा? 4/9. ओके, सो दिस वॉज द क्रिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन इवेंट. चलिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एक बार लिखते हैं नीचे. xi, क्योंकि आगे हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है. xi में आई वुड लाइक टू राइट डाउन 0, 1 एंड 2. जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था, दिस वाज जस्ट अ वर्किंग नोट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. देयर इज नो नीड टू शो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्लीज वेरीफाई. ये होगा 1/9, ये होगा 4/9 और ये होगा 4/9. कैन वी राइट डाउन फ्रेंड्स? इसका टोटल कितना हो गया? 1. What will be our next step? Can we say we have to make 2 columns, xi pxi and xi square pxi. चलिए xi pxi कैसे करेंगे? 0 into 1/9 फ्रेंड्स 0. 1 into 4/9 it is 4/9 and this is 8/9. Total is 12/9. Let it be. दूसरा कॉलम भी हम लोग साथ साथ प्रिपेयर कर लेते हैं. 0, 4/9, 16/9. सो टोटल इज 20/9. तो अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस के फॉर्मूला रखने हैं. फ्रेंड्स बताइए मुझे मीन का फॉर्मूला क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा xi इंटू pxi. सो इट इज इक्वल टू, कैन वी से 12/9. फ्रेंड्स लेट्स डू इट इन कैलकुलेटर. 12/9 कितना होता है? यू कैन राइट डाउन द आंसर 1.33. ऑलराइट, अब वेरिएंस की अगर हम लोग बात करें तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या करेंगे? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. चलिए बताइए, ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए कैन आई से आई हैव टू मेक वन वर्किंग नोट. ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी xi. xi स्क्वायर इंटू पी xi कितना है फ्रेंड्स? 20/9. आई कैन डू दिस 20/9 इंटू द कैलकुलेटर. इट इज 2.22. ऑलराइट, सो यहाँ पे आते हैं वापस. ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2.22 माइनस 1.33 का होल स्क्वायर. सो 2.22 माइनस 1.33 इंटू 1.33 comes to 1.7689. Friends, you can take 1.77. So now 2.22 minus 1.77 and answer is 0.45.
सो फ्रेंड्स वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू, जब भी क्वेश्चन के अंदर मीन एंड वेरिएंस पूछा है ना, सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए लेट अस फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक्सआई एंड पीएक्सआई एक बार रेडी हो जाता है, उसके बाद आपको दो कॉलम प्रिपेयर करने हैं, एक है एक्सआई पीएक्सआई एंड दूसरा है एक्सआई स्क्वायर पीएक्सआई, जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। सो एक्सआई पीएक्सआई एक्सआई स्क्वायर पीएक्सआई मिल जाने के बाद यू हैव टू जस्ट पुट द फॉर्मूला फॉर मीन एंड वेरिएंस एंड get the answer. Is it fine, friends? So let us move to next illustration, that is illustration number 8. There are two black and two white balls in a box. All right, let me write down over here. There are two black and two white balls, यानी कि 4 balls in a box. Two balls are drawn at random without replacement. चलो बच गए। लास्ट क्वेश्चन में ये विथ रिप्लेसमेंट था तो काफी ट्रिकी हो गया था, ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो कैन आई राइट डाउन n इज इक्वल टू 4c2, दैट कम्स टू 4 into 3 डिवाइड बाई 2 एंड दैट कम्स टू 6। ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ white balls in the selected balls and hence find out mean and variance. Can I say mean and variance can be done later on? सबसे पहले let's focus on probability distribution xi एंड पी एक्स आई। एक्स आई क्या लेना है फ्रेंड्स, हमें नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, तो आपको पता है हमें बाजू में एक और कैलकुलेशन चलानी पड़ेगी, वो है फॉर ब्लैक बॉल्स। ऑलराइट, चलिए तो फिर फॉर ब्लैक बॉल्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स में मैं मिनिमम से स्टार्ट करूंगा। मान लो मैंने नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स लिए 0, तो कैन आई से आई हैव टू टेक नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स एज 2, बराबर है। अगर हमने नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स लिए 1, तो हमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने लेने पड़ेंगे, 1 ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर हमने नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स लिए 2, तो मेरे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे 0। इज इट फाइन? ओके, लेट्स फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम, यानी कि कन्वीनियंट आउटकम्स। चलिए ब्लैक में से मुझे 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, सो कैसे करेंगे, 2c2 इंटू व्हाइट में से 0, सो 2c0 एंड टोटल आउटकम्स आर 6, क्या हो जाएगा 1/6। ये क्या होगा 2c1 इंटू 2c1 डिवाइड बाई 6, सो दैट कम्स टू 4/6। हियर इट इज 2c0 इंटू 2c2 डिवाइड बाई 6 एंड दैट कम्स टू 1/6। आप लोग वेरीफाई कर सकते हो आराम से। कैन वी से फ्रेंड्स सिग्मा पी एक्स क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए क्विकली, अगर हमारे पास एक बार प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया, तो आई वुड लाइक टू री राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हियर एक्सआई एंड पी एक्सआई। फ्रेंड्स चलिए क्विकली, 0 1 2, यहाँ पे 1/6 4/6 1/6, सिग्मा पी एक्स इज 1। 2 और कॉलम, एक बनाएंगे हम लोग एक्सआई पी एक्सआई और दूसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे एक्सआई स्क्वायर पी एक्सआई। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश द एग्जाम्पल, जस्ट गाइडिंग यू। इसके बाद आप लोग करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई इंटू पी एक्सआई। उसके बाद आपको चाहिए वेरिएंस फ्रेंड्स, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, रखो मेरे सामने, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। Now I want what? E of x square. What is E of x square? E of x square is equal to sigma xi square into pxi. Can I say इस टेबल से आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट मीन एंड वेरिएंस। फ्रेंड्स यू कैन डू वन थिंग, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन पूरा अपने आप सॉल्व कीजिए इंक्लूडिंग मीन एंड वेरिएंस। ऑलराइट, एंड उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हो। लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 9। बढ़िया एग्जाम्पल, प्लीज पुट अ स्टार मार्क। मैंने आगे स्टार मार्क कहाँ किया करवाया था, 7 में करवाया था, अब 9 में करवा रहा हूं। प्लीज चेक, लेट x डिनोट द मैक्सिमम इंटीजर अमॉन्ग्स द आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली। वंडरफुल क्वेश्चन, लेट मी रीड इट वंस अगेन, क्योंकि इसमें इसी को डिफाइन करना है कि xi क्या है। लेट x डिनोट द मैक्सिमम इंटीजर अमॉन्ग्स द आउटकम ऑफ टॉसिंग 2 डाइस। फ्रेंड्स जब भी 2 डाइस की बात है आपको पता चल जाना चाहिए, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे थे ना, 6 1 से लेके 6 6 तक। कैन आई से दे आर टॉकिंग अबाउट दोज 36 आउटकम्स। आउट ऑफ दोज आउटकम्स आपको क्या करना है पता है, हर एक आउटकम में चेक करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर।
नहीं पता चला, मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर फ्रेंड्स? इसका मतलब ये होता है, मान लो एक आउटकम आया आपका 2 3, आ सकता है ना, फर्स्ट डाइस पे 2 आया एंड सेकंड डाइस पे 3 आया। तो अगर 2 3 आपका आउटकम है तो आप बताइए मुझे इसमें मैक्सिमम इंटीजर कौन सा है? ऑब्वियसली 3 है। अगर एक आउटकम आया 5 2, तो 5 2 में मैक्सिमम इंटीजर क्या है? 5 है। वो बोल रहे हैं इस मैक्सिमम इंटीजर को हमें x बोलना है। तो फ्रेंड्स x में मिनिमम क्या हो सकता है? x कैन बी 1। फ्रेंड्स 1 कब होगा? जब आपने 2 डाइस थ्रो किए और आपको मिला 1 1 एज एन आउटकम। आपने 2 डाइस थ्रो किए और आपको मिला 1 1 एज एन आउटकम, तो कहना इज 1 इटसेल्फ इज अ मैक्सिमम इंटीजर। ऑलराइट, ऐसे क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, बाद में 3 भी हो सकता है, 4 5 6। इंटरेस्टिंग ये रहेगा हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं। सब लोग मेरे साथ ध्यान दो फ्रेंड्स। 1 मैक्सिमम इंटीजर हो ऐसा तो यार एक ही आउटकम है, नहीं सोच लो आप लोग। आपको लाइन वाइज चेक करना है, ठीक है। पहली लाइन में सबसे पहला आउटकम क्या होता है? 1 1, तो वो 1 1 आउटकम के अंदर 1 इज मैक्सिमम। आगे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा 1 2 तो 2 मैक्सिमम है, 1 3 तो 3 मैक्सिमम है। सो 1 1 इज द ओनली आउटकम। तो कहना है इससे 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36 एज यू आर टॉसिंग 2 डाइस। सोचो 2 मैक्सिमम इंटीजर कब हो सकता है? चलिए 1 की लाइन में कहना इसे 1 2 जब आउटकम आएगा तो 2 इज द मैक्सिमम इंटीजर। बाद में 2 की लाइन में 2 1 में 2 इज द मैक्सिमम इंटीजर, 2 2 में 2 इज द मैक्सिमम इंटीजर। कैन वी से 3 अपॉन 36। 3 मैक्सिमम इंटीजर कब आएगा फ्रेंड्स? 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3। कैन वी से देयर आर टोटल 5 आउटकम्स। फिर पता चलेगा आपको, ऐसे ही वेरीफाई करते जाना आप। देन 7 by 36, 9 by 36 and 11 by 36, and now just make the total. Is it coming 36 by 36? Yes, it is 36 by 36. So can we say friends sigma px is equal to 1। और उसके बाद क्या फाइंड करना है? मीन एंड वेरिएंस। कहना इसे एक बार अगर मेरा प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया तो मैं आराम से नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? xi pxi, और उसके बाद हम लोग करेंगे xi स्क्वायर इंटू pxi। फ्रेंड्स xi pxi xi स्क्वायर pxi हो जाने के बाद आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट मीन एंड वेरिएंस। ऑलराइट, थैंक यू।